रहबरे जंगलात यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आज, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने का एक मेन मुद्दा यही है कि हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुँचे, क्योंकि हम लोग 2017 में अपॉइंट किए गए थे थ्रू कैबिनेट ऑर्डर, जिसका रजिस्ट्रेशन 2014 में किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, और उसके हिसाब से हम लोग 2022 अगस्त में अपना 5 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हम ये वेट कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोगों को ऑन पेपर्स कुछ तो बताया जाए, कहीं से कुछ हमें पता लगे, बट हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है। एंड मई में प्रोटेस्ट करने के बाद हमारे से एलजी सर की बात हुई थी, जो बाकायदा हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं, और एलजी सर ने हमें अश्योर किया, क्योंकि वो हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, तो हम लोग बहुत रिलीफ हो गए थे मई में कि अब हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज ही इज़ हेडिंग JNK दिस टाइम। और अब उसके बाद अब हमारा टेन्योर कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स Jan 2023, तो अभी तक हमारी प्रॉब्लम का हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है ऑन पेपर्स। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों को बीजेपी ने थोड़ा सा सपोर्ट, एक सहारा दिखाया है। उन्होंने हमारे लिए कमेटी फॉर्म की है, और उस कमेटी में रहबरे खेल और रहबरे जंगलात को उन्होंने रखा है, और वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि उस कमेटी का जो रिजल्ट आए वो उस कमेटी के रिजल्ट की तरह ना आए जो मई में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गठित की गई थी। ये अपील करना चाहूँगी कि एक पढ़ा लिखा यूथ आपकी गवर्नमेंट के दौरान सड़क पे नहीं आना चाहिए था। सारे क्वालिफाइड लोग ही एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, और एक पढ़ा लिखा इंसान ही अगर एक पढ़े लिखे इंसान की मजबूरी नहीं समझेगा तो, और उसको एक्सप्लॉइट करने में अपनी खुशी समझेगा, तो हम लोग किसके पास जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग अब मतलब ऑलमोस्ट हम लोग अपने प्रोटेस्ट के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम लोग सड़कों पर ही हैं पिछले एक हफ्ते से। मेरे कलीग्स कश्मीर से आए हुए हैं, और इस टेम्परेचर पे उनको यहाँ आना मजबूरी है, क्योंकि दे हैव नो अदर वे टू गो। माइनस में टेम्परेचर है, और इतनी मिनिमम वेजेस पे अगर हमें रखा गया है, 5000 की सैलरी पे हमने 5 साल निकाले हैं विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट। हमारे HODs और हमारी फैमिलीज़ ने ही हमें कोऑपरेट किया, वरना हम ये 5 साल पूरे नहीं कर पाए। आपकी मांगों को नहीं माना तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर, आप तो वो देख ही रहे हैं ना, फिर अब जैसे सब लोग सड़क पे हैं, फिर हम लोग भी सड़क पे आ जाएंगे। फिर अब एडमिनिस्ट्रेशन खुश हो जाए कि मतलब PhDs करने के बाद, और स्कॉलर्स भी सड़क पे हैं, हर कोई सड़क पे है, फिर आपको खुशी मनानी है इस चीज़ को लेके। क्योंकि मुझे लगता है गवर्नर रूल में, तो जब आई वॉज अ किड, जब गवर्नर रूल लगता था, तो मैंने कभी ज़िंदगी में प्रोटेस्ट नहीं देखा। एंड अब जब मैं देख रही हूँ बीइंग एन एडल्ट और बीइंग ए क्वालिफाइड पर्सन, अब जब मैं देख रही हूँ तो अचानक से LG रूल के दौरान इतना प्रोटेस्ट मैं सड़कों पे देख रही हूँ, एंड इट्स लाइक मैटर ऑफ डिस्ग्रेस फॉर JNK। मैं यही बोलूँगी, इट्स मैटर ऑफ डिस्ग्रेस फॉर JNK, क्योंकि हमें बहुत ह्यूमिलेटेड और बुरा लग रहा है सबको देख के, और अब हमें भी मजबूरन वही करना पड़ रहा है। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू LG सर, प्लीज़ आप देख रहे होंगे अगर ये इंटरव्यू, तो सर मेरा एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है, यूथ सड़क पे है, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो सर आप अपना ना बहुत बड़ा सा काफिला लेकर उनके घर तक जाते हैं। सर अगर अभी हम लोग जिंदा हैं, वी आर वेरी मच अलाइव, वी वांट टू वर्क, एंड सर प्लीज़ लिसन टू आवर डिमांड्स। हम लोग अब काम करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू लूज़ आवर लाइफ्स। ठीक है सर, प्लीज़ हमें ज़िंदा होते हुए सुन लें, क्योंकि गवर्नमेंट और प्रशासन सिर्फ आजकल मरे हुए लोगों को ही देख रहा है, ज़िंदा लोगों की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है।